हमारे साथ हैं माहिर सेहत कहानी की CEO डॉक्टर सारा सईद खुरम, जो कि पहले भी हमारे मेहमान रही हैं और उनसे ज़ाहिर है इस अहम दिन के मौके पर हम बात करते हैं। डॉक्टर सारा, हम ज़रा मेंटल हेल्थ की कुछ अरसे से बात भी कर रहे हैं। फ़िज़िकल हेल्थ ऑब्वियसली इज़ सर्टनली इंपॉर्टेंट, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी पे हम जोर देते हैं, अपने कीपिंग अ चेक पे भी जोर देते हैं, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में लोग ज़हनी सेहत पे बात नहीं करते या ये नहीं समझते कि ज़हनी सेहत ठीक होगी तो आपकी जिस्मानी सेहत भी ठीक होगी, और ये नहीं समझते बल्कि इस बात पे तो हंसते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जी अगर हमारी मेंटल हेल्थ इट्स नॉट वर्किंग तो हमारी बॉडीली फंक्शंस, हमारी फिजिकल सेहत जो है वो ख़राब क्यों होगी। फिजिकल समथिंग, लोगों को अभी तक ये लिंक समझ नहीं आ रहा। आप भी स्ट्रगल करती हैं समझाने में टू योर पेशेंट्स? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, ऐसे ही होता है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी ख़वातीन में, जैसे आज का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो फोकस करता है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ पे। ख़वातीन में और मर्दों में भी अक्सर होता है कि जब उनकी मेंटल हेल्थ सही से काम नहीं कर रही होती, जब आप मेंटली स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पे भी आना शुरू हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग लोगों में बहुत अर्ली हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज हो रही है, अनएक्सप्लेन स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है हर तीसरे शख्स में, ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना, और जो प्रेगनेंसी के दौरान इश्यूज होते हैं या वुमेन के जनरली जो इश्यूज होते हैं कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई है, बहुत सारे जो ये इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड होते हैं। और ये स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, अब हम स्ट्रेस से नहीं निकल सकते। द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, इसमें स्ट्रेस हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगा। एक होता है ज़िंदगी का स्ट्रेस, एक होता है मेंटल इलनेस या ट्रॉमास। इलनेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर आप एंग्जाइटी का शिकार हो। एक तो रेगुलर वर्क स्ट्रेस है, बच्चे के एग्जाम का स्ट्रेस है, वो तो चले हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा डील करना है, लेकिन जब यहाँ आपकी सेहत को मुतासर शुरू कर दे, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली ऑन प्रेग्नेंट वुमेन? ये भी क्या आप बता सकते हैं, क्या स्टडीज़ हैं जो औरतें दिमागी तौर पर शदीद ज़हनी दबाव में किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उनके बच्चों पे भी क्या असरात होते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो मदर्स अनड्यू स्ट्रेस में होती हैं या जिनको प्री पार्टम डिप्रेशन होता है, हम हमेशा बात करते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, बच्चे होने के बाद एक डिप्रेशन होता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी के अंदर भी डिप्रेशन होता है, जिसको हम इंटर पार्टम या प्री पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और इसकी वजह से औरतों का खाने का दिल नहीं चाहता, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, उनमें एनर्जी ही नहीं होती कि वो अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकें, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर सकें, या फिर अगर माँ की सेहत जनरली ठीक ना हो तो जो खा भी रही होती है उसका भी इतना इनपुट नहीं आता उसकी बॉडी में, एंड दैट लीड्स टू लो बर्थ वेट, बर्थिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बच्चे जो लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, खराब होती है, तो इट्स अ विशियस साइकिल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू डू। एक तो अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर अंडरगोइंग सर्टेन सिम्टम्स जो नॉर्मल से बाहर हैं, जो एक रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर हैं, द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू यू नीड टू फाइंड अ पर्सन जिससे आप बात कर सकें। अब ये भी दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो जो एक इनफॉर्मल कनेक्शन होता है कि आप किसी से बात करके अपनी प्रॉब्लम को, दूसरा ये कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ थेरेपिस्ट अवेलेबल। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे यंग बच्चे साइकोलॉजी का प्रोफेशन अपना रहे हैं, काउंसलर्स का प्रोफेशन अपना रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी काउंसलर्स और थेरेपिस्ट की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको सही से क्योंकि हम समझते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस हो गई है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस है, उसके लिए भी हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। लेकिन ये वो सारी बीमारियां हैं या वो सारी अलामात हैं जो काउंसलर या थेरेपिस्ट की वजह की मदद से भी आसानी से सारा अब यहाँ प्रॉब्लम एक और आ जाती है, क्योंकि ये हम ये थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना है ऑल दैट, हम कुछ सालों से बात कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारी कॉन्वर्सेशंस में ये बड़ी आम बात हो गई है, एंड पीपल कैन हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, दे कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम अ काउंसलर एंड ऑल दैट, बट ऑन अ लार्जर बेसिस अगर हम पाकिस्तानी ख़वातीन को देखें, ये बहुत दूर है उनके लिए ये बात करना, ये सोचना भी कि हम अपने मसलों की बात किसी तीसरे बंदे के साथ करें। मतलब कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत है जिसका एनवायरनमेंट उसको ये इजाज़त नहीं देता, या फिर शी इज़ नॉट हैप्पी, वो आप कह रही हैं प्री पार्टम वगैरह, शी इज़ गोइंग थ्रू दैट,
वो सफ़र कर लेगी लेकिन वो किसी से बात नहीं करेगी, क्योंकि अच्छा माना नहीं जाता ना कि तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारा बच्चा हो रहा है। और फिर इलाज तो बहुत दूर की बात है। इलाज तो खैर इसका इनफैक्ट द टर्म इलाज, दे डोंट इवन थिंक कि कोई इलाज हो सकता है इस चीज़ का। दीज आर जस्ट बैड थॉट्स। तो अगर अभी तक इस एज एंड स्टेज तक 2025 में भी हमें सोच रहे हैं कि जी हम अपने आप को खुद ही को ठीक कर लेना चाहिए, या फिर गिल्ट एक होता है कि भाई बच्चा हो रहा है, व्हाई आरंट वी हैप्पी, और हम अपने आप को किसी को बता भी नहीं सकते, तो वी आर लैगिंग बिहाइंड। हमें तो ये भी नहीं पता कि देयर इज हेल्प आउट देयर। जी, एंड देखिए कोई भी चीज़ को पता लगने के लिए, फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो कोविड के अलामात सबको पता लग गए थे, कोविड में वैक्सीन लगानी है सबको पता लग गया था, एवरीवन न्यू कि वो क्या बीमारी है, उसका इलाज किस तरह करना है। इसमें बहुत बड़ी फैक्टर जो थी वो एक मास लेवल अवेयरनेस थी या एक एक्सेप्टेंस थी कि एक बीमारी आ गई है, उसको डील करना है। सो आई थिंक दो तरह के मीडियम्स, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, एंड आई थिंक जियो डज अ वेरी गुड जॉब इवन नाउ स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड मेंटल हेल्थ। जो एक एक्टिव कैंपेन भी अभी चल रही है मिलकर के नाम से। आई थिंक वी नीड मोर इनिशिएटिव्स लाइक दैट, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव जो है नॉर्मलाइज करते हैं कॉन्वर्सेशन को। वो कहते हैं कि इस पे बात करना आसान करते हैं, डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं उनको आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, इलाज हासिल करने को ईजी बनाते हैं, उसको नॉर्मल बनाते हैं। एंड वी नीड मल्टीपल सच कैंपेन्स एट मल्टीपल लेवल्स, चाहे वो रेडियो हो, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्पेशली बिकॉज अगर हम इसी साल की थीम को ज़रा दोहरा देना कि सेहतमंद माएँ और सेहतमंद बच्चे, तो वो ऑल्दो सेहतमंद से समझते हैं हम फिज़िकल की बात को कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ आपकी नहीं ठीक हो सकती जब तक आपकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होगी। ह्यूज कनेक्शन बिटवीन द टू जो अब पता चल रहा है। हम अगर किसी भी हम सोसाइटी के सेक्टर की बात कर लें, जो पढ़े लिखे हैं, दोज हु कैन अफोर्ड एज वेल, दोज हु आर एफ्लुएंट, वो भी अपने इस किस्म के इश्यूज़ को एड्रेस करना नहीं चाहते, या अगर उन्हें कह दें कि आप किसी को दिखा दें, या अगर कोई डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट उन्हें कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दे, तो वो तो फिर वो कहते हैं जी नहीं कुछ भी हो, हम मर जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे। देखिए आई थिंक एक जनरेशनल चेंज है। जब हम छोटे थे हमारी जनरेशन के अंदर तो बिल्कुल ही टैबू था, बल्कि एक्सेप्टेंस क्या अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसा कोई मसला होता है। अगर मैं अपनी किसी ओल्डर जनरेशन के इंसान से बात करूं तो कहेगा हमें तो ये कौन सी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, हमारे ज़माने में नहीं होते थे। अब जो जनरेशन आ रही है, ये जो हमारी जनरेशन है, वो एटलीस्ट एक्सेप्ट एंड अवेयरनेस शो कर रही है कि हाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें उनका इलाज करना है। ये किस लिए हुआ है? ये इसीलिए हुआ है कि उस पर बात हुई है, कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, डायलॉग हुआ है, अवेयरनेस हुई है। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम। अब क्योंकि अवेयरनेस हो गई है कि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि इसका इलाज भी मुमकिन है, देयर इज ईजी इलाज अवेलेबल एज वेल। क्योंकि मुझे एज अ डॉक्टर ये पता है कि लोग समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट बहुत महंगे होते हैं, लोग समझते हैं कि उन तक एक्सेस मुश्किल होता है, और कौन जाए और कौन 5-6 सेशंस कराए। लेकिन अब थिंग्स आर चेंजिंग। हमारी ऐप पे भी ऑनलाइन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं विच आर मच चीपर एज कम्पेयर टू अ फिजिकल साइकियाट्रिस्ट। और मेंटल हेल्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी बहुत आसानी से हो सकता है। ना सिर्फ सेहत कहानी, बहुत सारी एप्स मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर सारा यहाँ आप डेफिनेटली ये भी एक चीज़ अपनी बात में डाल सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोग देख रहे हैं और आप यूरो प्रोफेशनल आपको मानेंगे कि हमारे जो बाकी डॉक्टर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी रेकमेंड करना चाहिए। अगर कोई आया है उनके पास पेशेंट और उनको पता है कि फिजिकल एलिमेंट्स तो हैं लेकिन दे नीड थेरेपी, तो फिर दे शुड रेकमेंड to these patients कि आपको you need to physicians should also recommend, क्योंकि वो लोग भी ये नहीं करते knowing कि भाई इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो आगे करते नहीं हैं। देखिए मैं आपको एटलीस्ट 10 रिसर्चेस पाकिस्तान के अंदर कोट कर सकती हूँ जहाँ पे लोगों ने इस पे पूरी थीसिस लिखे हैं कि जब एक औरत अपने गायनेकोलॉजिकल चेकअप के लिए आती है, अपने यानी कि ज़चकी के चेकअप के लिए आती है, जिसको हम इंटर पार्टम चेकअप्स होते हैं, जब कोई भी इंसान डॉक्टर के पास होता है तो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं सिंपल से जो एटलीस्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें ये उस वक्त तक नहीं सिखाया जाता था कि आपको फिजिकल हिस्ट्री के साथ एक मेंटल हेल्थ हिस्ट्री भी लिखनी है। लेकिन अब मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो बेसिक 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो एक सिंपल फॉर्म के जरिए आप पूछ सकते हैं येस और नो में, एटलीस्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अक्सर दूसरी मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज के भी सर्टेनली। सो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, हमारे पास वक्त कम है, अब ये टॉपिक तो ऐसा, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, करेंगे और एक्चुअली हम करते भी रहते हैं वक्तन फवक्तन।